नमस्कार साथियों, कैसे हो? आशा करता हूँ बढ़िया और प्रसन्न होंगे। प्रसन्नता के साथ आज हम पढ़ेंगे पाठ 3। कितने वर्ग, यानी वर्गों और आयतों की बात करेंगे। इससे पहले मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आप सवालों को समझे, प्रश्नों को समझे और स्वयं हल करने का प्रयास करें। सिर्फ कॉपी या नकल तक ही सीमित न रहे, इनको करने का भी प्रयास करें। और हमारा उद्देश्य भी यही है कि आप स्वयं से करें। चलिए, क्या है पहला प्रश्न? पहला प्रश्न है, यदि आकृति में दिए गए छोटे वर्ग की भुजा की माप 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो प्रश्न ए है, किस आयत का परिमाप छोटा है? तो हमें दो आकृतियां दी गई ए व बी, तो इनका परिमाप निकालना पड़ेगा। परिमाप होता क्या है? तो परिमाप किसी भी आकृति की परिसीमा यानी कुल बाउंड्री की लंबाई, उसको बोलते हैं परिमाप। यानी यहां से चले यहां तक, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यानी इसकी कुल सीमा कितनी है उसको बोलते हैं हम परिमाप। चूंकि दिया गया है इसके अंदर छोटे छोटे वर्ग है और उनकी लंबाई कितनी है? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी 1 सेंटीमीटर, ये एक 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 एक। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6। और यहां से यहां तक की 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहां से 15 16, यानी कुल कितनी हो गई इसके परिमाप या परिसीमा? 16। ठीक है, आकृति ए का परिमाप कितना आया? 16 सेंटीमीटर। अब आकृति बी का परिमाप देख लेते हैं। यहां से यहां तक की दूरी 1 2 3 4 सेंटीमीटर, यहां से यहां 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी इसका परिमाप कितना आया? 14 सेंटीमीटर। आकृति बी का परिमाप 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब किस आयत का परिमाप ज्यादा है? नहीं, किस आयत का परिमाप छोटा है? तो स्पष्ट है, बी आकृति का परिमाप छोटा है। अतः आकृति बी का परिमाप छोटा है। तो किसका बड़ा है? ए का बड़ा है। तो स्पष्ट है, आप परिमाप समझ गए होंगे। दोनों ही आकृतियों का पहले हमने परिमाप निकाला और दोनों की तुलना कर ली। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किस आयत का क्षेत्रफल अधिक होगा? भैया आप किसकी बात कर रहे हैं? क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? किसी भी आकृति के अंदर कितने वर्ग इकाई है, यानी ये वर्ग कितने हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो आकृति ए का क्षेत्रफल कितना रहेगा? 7 वर्ग इकाई। चूंकि इन वर्गों की लंबाई क्या है? सेंटीमीटर, तो वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो आकृति ए का क्षेत्रफल कितना रहेगा? 1 2 3 4 5 6 7, 7 वर्ग सेंटीमीटर। चूंकि दिया ही गया था कि वर्ग किसका है? 1 सेंटीमीटर माप का है। और आकृति बी में देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो आकृति बी का क्षेत्रफल कितना रहेगा? 6 वर्ग सेंटीमीटर।
पूछा क्या था, किस आयत का क्षेत्रफल अधिक है? तो किसका अधिक है? आकृति ए का क्षेत्रफल अधिक है, क्योंकि ये आयत है। आकृति ए, और क्या है यह? एक आयत है। आयत का क्षेत्रफल अधिक है। ठीक है, क्षेत्रफल का मतलब किसी भी आकृति के अंदर कितनी वर्ग इकाइयां है, जितनी वर्ग इकाई रहेंगी उतना उसका क्षेत्रफल रहेगा। अगला प्रश्न है अ वाला, यदि दिए गए वर्ग का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो भैया देखिए, यह एक वर्ग है, ठीक है, और इस वर्ग की आकृति का क्षेत्रफल कितना है? 4 वर्ग सेंटीमीटर। क्योंकि इसके अंदर एक त्रिभुज भी बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है, एक ऊपर और एक नीचे, जो कि क्या कर रहा है? इस वर्ग को आधा कर रहा है। तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा त्रिभुज का? इसका आधा, यानी 2। ठीक है, कैसे 2 होगा? कितने वर्ग है इसके अंदर? एक तो पूरा है, ठीक है, और एक ही आधा, और एक ही आधा। ठीक है, आधा और आधा कितना हो जाएंगे? एक, और एक कितने हो जाएंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 2 वर्ग सेंटीमीटर। क्योंकि त्रिभुज क्योंकि त्रिभुज वर्ग का आधा है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 2 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ही नापना चाहें तो कितने वर्ग है इसके अंदर? एक, और एक आधा, और ये आधा, आधा और आधा मिलकर एक हो जाएगा, और कुल कितना हो जाएगा? 2 वर्ग सेंटीमीटर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ब वाला प्रश्न है, यदि एक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर है, यानी इसके अंदर ये जो दिख रहे हैं इनका कितना क्षेत्रफल है? 1 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो दी गई वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में लिखिए। यानी इसके अंदर ये जो एक वर्ग बना हुआ है इसका क्षेत्रफल हमें लिखना है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है? चलिए देख लेते हैं। देखो इसके अंदर कितने पूरे पूरे वर्ग है? 1, 2, 3, 4। ठीक है, वर्ग के अंदर छोटे पूर्ण वर्ग कितने हैं? 4। अब आधे आधे देख लीजिए, ये एक आधा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 आधे हैं, तो वर्ग के अंदर आधे छोटे वर्ग कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8, तो पूरे वर्ग कितने हो जाएंगे? 8 के आधे, यानी 4 वर्ग। अतः दी गई आकृति का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 4, और ये आधे आधे 8 थे, 8 के 8 आधे थे तो पूरे कितने हो जाएंगे? 4, और 4 कितने हो जाएंगे? 8 वर्ग सेंटीमीटर दी गई आकृति का क्षेत्रफल है।
आशा ये समझ में आया होगा। क्या किया है, पूरे वर्ग को जोड़ लिया और आधे आधे को जोड़ लिया और उनको आधा कर दिया। ठीक है, 4 पूरे थे, 8 आधे थे, 8 आधे से पूरे कितने बनेंगे, 4, 4 और 4 8। प्रश्न है, दिए गए आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत का आधा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वैसे तो हम इनके वर्ग को काउंट करके गिन करके भी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ये आयत के अंदर एक त्रिभुज है। ठीक है, तो हमें पहले ही दिया गया है क्या, कि इस आयत का क्षेत्रफल है 30 सेंटीमीटर और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, इस आयत के क्षेत्रफल से आधा, यानी 30 का आधा 15। चूंकि आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत से आधा है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 30 का आधा, है ना। 30 का आधा, आधा करना यानी 2 हिस्से करने, 2 से भाग दे दिया, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 तो ज्यादा हो जाएंगे, यहां से बचेगा 1, अगली स्टेप में 10 हो जाएंगे और 2 पंजे 10, तो क्या आएगा 15 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, यह दिए गए आयत के अंदर उपस्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल है। दी गई पत्ती का अनुमानित क्षेत्रफल निकालना है। इस पत्ती का क्षेत्रफल निकालना है। पत्ती कहां पर है, छोटे छोटे वर्गों पर। तो पहले इन वर्गों का हम पैमाना मान लेते हैं। पैमाना क्या, कि भैया एक वर्ग सेंटीमीटर के, ठीक है। तो उस आधार पर हो सकता है मीटर हो, हमने सेंटीमीटर मान लिया, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालें, अनुमानित ही निकलेगा, ठीक है। तो देखिए, इसके अंदर छोटे छोटे वर्ग कितने हैं वो हम काउंट कर लेते हैं, गिन लेते हैं। देखिए, पूरे पूरे वर्ग कितने हैं इसके अंदर, तो ये एक पूरा हो जाएगा, ठीक है, और ये 2, ठीक है, 2 तो पूरे हैं, तो कितने हैं, 2 पूरे वर्ग हैं, 2 छोटे पूरे वर्ग, ठीक है। अब आधे आधे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 छोटे आधे वर्ग। तो पूरे वर्ग कितने हो जाएंगे, 8 आधे हैं तो 4 पूरे वर्ग हो जाएंगे, ठीक है। अतः पत्ती का क्षेत्रफल यानी कुल मिलाकर कितने वर्ग हो जाएंगे, 4 और 2 6 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या है, अनुमानित है। अच्छा, अनुमानित क्यों है, क्योंकि हमने इतने से हिस्से को भी आधा मान लिया है, इतने बड़े हिस्से को भी आधा मान लिया है, तो अनुमानित ही कह सकते हैं। आशा है इस पत्ती का क्षेत्रफल निकालना आप सीख गए होंगे। प्रश्न 5वां है,
उपरोक्त आकृतियां ए व बी में, ठीक है, तो भैया इसमें ए और बी दो आकृतियां हैं, तो पहले उनको ढूंढ लीजिए क्योंकि यह नजर कम आ रही है। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा गहरा कर देते हैं। ये आकृति ए में तो एक बन रहा है हमारा आयत। आयत किसे कहते हैं? जिसकी आमने सामने की भुजा क्या रहे? बराबर रहे। ठीक है, और बी में क्या नजर आ रहा है? मुझे एक वर्ग नजर आ रहा है। इसे भी थोड़ा सा गहरा कर देते हैं ताकि यह स्पष्ट हो जाए। ठीक है, अब दिखाई दे रहे हैं। तो पहले प्रश्न में पूछा है किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है। तो पहले दोनों का हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ए आकृति का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यानी इसके अंदर कितने वर्ग इकाइयां है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। 24 यदि वर्ग इकाई सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर करेंगे, इकाई पता नहीं है तो वर्ग इकाई ही कर देते हैं। मात्रक पता नहीं है तो इकाई कर दिया। ठीक है, अब आकृति बी का क्षेत्रफल देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो बी आकृति का क्षेत्रफल कितना आएगा? 25 वर्ग इकाई। तो बताइए किसका क्षेत्रफल ज्यादा है? तो आकृति बी का क्षेत्रफल ज्यादा है। अतः आकृति बी का क्षेत्रफल अधिक है। ठीक है, अगला क्या पूछा है? दोनों आकृतियों के परिमाप का अंतर बताइए। तो अंतर निकालने के लिए दोनों का परिमाप हमें पता होना जरूरी है, तो पहले परिमाप निकाल लेते हैं दोनों का। परिमाप का मतलब इनकी आसपास की कुल लंबाई यानी परिसीमा कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये और ये कितने हो गई? 10। और इसका डबल कर दो। क्या समझे कि नहीं? ये लंबाई ये चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दो यानी 6 और 4 10 और 2 से गुणा कर दो तो इसका परिमाप निकल आएगा। तो कितना आएगा? 20। या तो सभी को गिन लो या लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दो और 2 से गुणा कर दो। 6 और 4 10 और गुणित 2 यानी 20। कौन सा कर रहे हैं आप सवाल? ब वाले का। ठीक है, ए का परिमाप कितना आया? 20 इकाई। ठीक है, बी का परिमाप कैसे निकाला है? वही तो इस बी आकृति जो कि एक वर्ग है, इसका परिमाप कितना होगा? 1 2 3 4 5। यह भुजा 5 है, क्योंकि यह वर्ग है तो सभी भुजाएं बराबर रहेगी। तो ये 5 ये 5 ये 5 और ये 5 यानी 5 का गुणा कुल भुजाओं से कर दो। कुल भुजाएं कितनी है? 4 यानी 5 चौक 20। तो बी आकृति का परिमाप कितना आएगा? 20 इकाई। अब इकाई क्यों किया? क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये सेंटीमीटर में है कि मीटर में है। ठीक है, अब क्या पूछा था? आकृति ए और बी के परिमापों का अंतर। तो अंतर क्या आएगा? 20 में से 20 घटा दो तो क्या प्राप्त हुआ? अंतर 0। ठीक है, और यही प्रश्न पूछा था हमसे। आशा ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगली हमें एक आकृति दी गई है। उपरोक्त आकृति में दो भुजाएं ए बी और बी सी दी गई है। इसकी दो भुजाएं सी डी और
डी ए इस प्रकार से बनाइए कि दी गई आकृति का क्षेत्रफल कितना हो जाए 8 वर्ग इकाई। ठीक है, पहले दी गई आकृति का क्षेत्रफल कितना है, तो देखो एक दो, दो तो पूरे और एक और ये आधा, इनसे बन जाएगा एक, और ये आधा और ये आधा इससे बन जाएगा एक, यानी दो तीन चार, इसका क्षेत्रफल कितना है 4। तो ऐसी आकृति बनाए जिसका भी इसका भी 4 आए, तो भैया ये 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 हो गया आपका डी। ठीक है, ये एक, ये दो, और ये आधे और आधे एक, ये आधा और ये आधा एक, कुल मिला के दो तीन चार, और ऊपर 4, तो हो जाएगा आकृति का क्षेत्रफल 8 वर्ग इकाई। अतः ये क्या है, एक वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 8 वर्ग इकाई है। अगला प्रश्न है सातवां, दी गई ग्रिड में दो ऐसी आकृतियां बनाइए जिनका क्षेत्रफल 11 वर्ग इकाई और 9 इकाई हो। तो यह कहा नहीं गया है कि आयत बनाओ कि वर्ग बनाओ, कुछ भी बना सकते हो आप। ठीक है, तो 11 वर्ग इकाई आए, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ 10 11। ठीक है, ये बन गया अपना, यहां से चालू किया, ये 3, ये 6, ये 9, और ये 2, 9 और 2 11। तो ये बन गई साहब हमारी एक ऐसी आकृति जिसका क्षेत्रफल कितना आएगा, इसका क्षेत्रफल आएगा 11 वर्ग इकाई। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक एक वर्ग इकाई के 11 वर्ग है छोटे छोटे। ठीक है, और दूसरी इकाई ऐसी आकृति बनाना है जिसका क्षेत्रफल कितना है 9। तो ये तीन तीन छह तीन तिया 9, तो ये बना दिए साहब एक हम वर्ग ही बना देते हैं, क्योंकि इसकी समदी सारी भुजाएं क्या है, बराबर है। इसका क्षेत्रफल कितना आएगा 9 वर्ग इकाई, क्योंकि इसके अंदर 9 वर्ग मौजूद है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 8वां आपसे बोल रहा है कि उपरोक्त पैटर्न को पूरा करो। ये जो पैटर्न नजर आ रहा है इसको पूरा करना है, चलिए पूरा कर लेते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आसान है ये तो। ये मिलाते चलिए आप, थोड़े स्केल का उपयोग कर सकते हैं आप, रूलर का। आप आराम से बनाना, पैटर्न तो आप समझ गए ही होंगे, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। मैं जल्दी बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, कुछ त्रुटि हो तो आप मत करना त्रुटि। अब क्षैतिज बना लेते हैं, देखिए पैटर्न के सवाल तो बड़े अच्छे लगते हैं, है ना। आप भी करें और स्वयं से करें, जितना हो सके आप स्वयं से करें।
तो लो भाई बन गया हमारा पैटर्न। अब नौ प्रश्न में हमें कुछ डाक टिकट दिए गए हैं, वो जो कि ग्रिड में उपस्थित है, और इन ग्रिड की का क्षेत्रफल है 1 वर्ग सेंटीमीटर का। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमसे क्या पूछा है वह देख लेते हैं। प्रश्न पहला है, किस डाक टिकट का परिमाप सबसे अधिक है? तो सबका परिमाप देख लेते हैं किसका है, सभी का निकाल लेते हैं परिमाप। तो इसका परिमाप कितना रहेगा, 1 2 3 4 5 6, यानी यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है 6, यहां से यहां तक की लंबाई है 6, और इसकी चौड़ाई 1 2 3 है। ठीक है, चूंकि यह आयत है, और आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दो, यानी 6 और 3 कितने हो जाएंगे 9, और इसमें 2 का गुणा कर दो, 9 दूनी 18, या 6 और ये भी 6, ये 3 तो ये भी 3, चूंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, और तो इसको जोड़ लीजिए, 6 और 3 9, 9 और 6 15, और 3 18, इसका परिमाप कितना आया 18। अब इस आकृति का परिमाप 1 2, लंबाई चौड़ाई 1 2 3 4, ठीक है, 4 और 2 6, 6 दूनी 12, इसका परिमाप 12। इसका 1 2 3 और 1 2, और 3 और 2 5, 5 दूनी 10, तो इसका परिमाप कितना आएगा 10। इस आकृति का परिमाप 1 2 3 4, 1 2 3, और 4 और 3 7, और 7 दूनी 14, 14, इसका परिमाप 1 2 यानी 2 और 2 4, और 4 दूनी 8, 8, और इसका परिमाप 1 2 3, 1 2 3 4, यानी 4 और 3 7, 7 दूनी 14, 14। तो किसका ज्यादा परिमाप आ रहा है, तो ए आकृति का, यानी इसका परिमाप सबसे ज्यादा है। तो पहला प्रश्न पूछा था किस डाक टिकट का परिमाप सबसे अधिक करते हैं, ए डाक टिकट का परिमाप सबसे ज्यादा है। ठीक है, और कितना है 18 सेंटीमीटर है। दूसरा प्रश्न है, डाक टिकट सी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गों को ढकता है? वर्गों को ढकता है यानी उसका क्षेत्रफल, यानी उसके अंदर कितने वर्ग उपस्थित है, किसके सी के अंदर। तो चलिए देख लेते हैं कहाँ है डाक टिकट सी। तो ये रहा डाक टिकट सी, ए बी सी। तो कितने वर्गों को ढक रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6 वर्गों को ढक रहा है, यानी इसका क्षेत्रफल भी 6 ही होगा। ब डाक टिकट सी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 6 वर्गों को ढकता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, कौन से दो डाक टिकटों के परिमाप बराबर है? सभी के परिमाप हमने निकाल लिए हैं, चलिए देख लेते हैं किन किन के परिमाप बराबर है।
ये रहे डाक टिकट, इसका परिमाप आया था 18, इसका 12, इसका 10, इसके 14, इसका 8, इसके 14, यानी इस आकृति और इस आकृति का परिमाप 14 और 14 आएगा, यानी ये डी और ये एफ। ठीक है, 4 और 3 7, 7 दूनी 14, 4 और 3 7 दूनी 14, 14 14 परिमाप आए थे किनके, आकृति डी और एफ। सर, डाक टिकट डी व एफ के परिमाप बराबर है। ठीक है, अगला प्रश्न कौन सा है, सबसे छोटे डाक टिकट का परिमाप बताइए। सबसे छोटा डाक टिकट कौन सा है, उसका परिमाप देख लेते हैं। सबसे छोटा डाक टिकट यही नजर आ रहा है, जिसका परिमाप कितना है, 8 वर्ग इकाई या 8 वर्ग सेंटीमीटर। सबसे छोटे डाक टिकट कौन सा है, ई का परिमाप 8 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, डाक टिकट बी व डी के क्षेत्रफल का अंतर बताइए। डाक टिकट बी का क्षेत्रफल कितना, यानी इसके अंदर कितने वर्ग है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसका क्षेत्रफल कितना रहेगा, इसका क्षेत्रफल रहेगा 8 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इस वाले का, बी वाले का। और डी का क्षेत्रफल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना रहेगा इसका क्षेत्रफल, 12 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, 8 और 12, ई वाला। डाक टिकट बी व डी का अंतर कितना हो जाएगा, 12 है एक के और एक के 8 है, तो दोनों का अंतर 12 में से 8 गए तो कितने बचे, 4 वर्ग सेंटीमीटर, यानी इनका अंतर रहेगा। ठीक है, आशा है आपको ये डाक टिकट वाले सवाल समझ में आए होंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक ग्रिड दिया गया है, दिए गए 16 वर्ग इकाई का क्षेत्रफल वाले वर्ग के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी इसका क्षेत्रफल कितना है, 16, यानी इसके अंदर छोटे छोटे वर्गों की संख्या कितनी है, 16 है। अब वाला है, इस वर्ग में एक सीधी रेखा इस प्रकार खींचिए कि इसके दो बराबर त्रिभुज बन जाए। ठीक है, तो कैसे क्या करें, तो बराबर बांटने के लिए और त्रिभुज बनाना है, तो अभी हमने पैटर्न के सवाल किए थे, लगभग वैसा ही है। तो भैया ये हमने एक सीधी रेखा खींची, तो सीधी रेखा क्या कर रही है, इस वर्ग को बराबर बराबर भागों में बांट रही है और दो नए त्रिभुज बन रहे हैं। इस प्रकार के बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो भैया इसके क्या हो गए, वर्ग का क्षेत्रफल था 16 वर्ग इकाई और ये क्या हो गया, ये आधा हो गया। ठीक है, यानी इसका 16 का आधा 8 वर्ग इकाई। इस प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वर्ग का आधा, यानी 16 का आधा 8 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है,
ब वाला प्रश्न क्या पूछ रहा है, इस वर्ग में दो सीधी रेखा इस प्रकार खींचिए कि इसमें चार बराबर बराबर वर्ग बन जाए, इस प्रकार के प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए। तो ये साहब हमने ये एक भुजा खींची और ये एक भुजा ऊपर से खींच दी ऊर्ध्वाधर, तो हमारे इस वर्ग के अंदर चार छोटे छोटे नए वर्ग बन गए दो भुजाएं खींचने से। ठीक है, और चार भुजा वर्ग प्रत्येक का क्षेत्रफल कितना रहेगा, यानी एक एक वर्ग ने कितने कितने छोटे छोटे वर्गों को घेर रखा है, तो ये एक दो तीन चार, इसका क्षेत्रफल चार, इसका भी चार, इसका भी चार, इसका भी चार, प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल कितना आएगा चार, ब वाला। तो इस वर्ग में दो सीधी रेखाएं खींच ली, इसमें चार बराबर वर्ग बनेंगे, बन गए, इस प्रकार बने प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। तो इस प्रकार प्राप्त सभी वर्गों का क्षेत्रफल चार चार वर्ग सेंटीमीटर होगा, प्रत्येक का चार चार रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, इस वर्ग में सीधी रेखा इस प्रकार खींचिए कि दो बराबर बराबर आयत बन जाए। ठीक है, इस प्रकार प्राप्त आयत का क्षेत्रफल बताइए। चलो इस वर्ग को और थोड़ा चित्र देते हैं। तो भैया ये देखो, यहां से हम काटेंगे इसको, यहां से। ठीक है, तो ऊपर एक आयत बन जाएगा, मैं इसको पूरा कर देता हूं, ये एक आयत बन गया। ठीक है, नीचे एक दूसरा आयत बन जाएगा। ठीक है, यानी एक भुजा खींचने से ऊपर एक नीचे एक, दो आयत बन गए और प्रत्येक का क्षेत्रफल कितना रहेगा, वर्ग का क्षेत्रफल था 16, इसको आधा आधा कर दो या गिन ही लो, आप तो काउंट कर लो कितने वर्ग है इसके अंदर, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ ऊपर आठ नीचे। सवाल, इस प्रकार प्राप्त प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल 8 वर्ग सेंटीमीटर होगा। आशा है आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे और प्रयास कीजिए कि सभी प्रश्न स्वयं से करें। प्रत्येक प्रश्न के पीछे आपकी मेहनत झलकनी चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दिया करें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े। और नोटिफिकेशन के लिए घंटी का बटन भी दबा दिया करें कि इसी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिलती रहे। अगले वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।